RAS मेंस 2024 परीक्षा आज पहली पाली की परीक्षा खत्म हुई। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पहली परीक्षा थी और अजमेर जयपुर में परीक्षा आयोजित हो रही है। 2 दिन में 4 पालियों में परीक्षा होगी। 21,539 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। अजमेर के 29 और जयपुर के 48 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ है। दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी और भर्ती पदों की संख्या 733 से बढ़ाकर 1096 की गई है। तो पहली पाली की परीक्षा खत्म हुई है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पहली पाली की परीक्षा आयोजित की गई थी। अजमेर और जयपुर में परीक्षाएं आयोजित हुई हैं। 2 दिन में 4 पालियों में परीक्षा होगी। 21,539 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अजमेर में 29 और जयपुर में 48 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ है। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी। भर्ती पदों की संख्या भी बढ़ाकर 733 से 1096 कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ मुस्तैदी से चेकिंग भी हो रही है और 2 दिन में 4 पालियों में ये परीक्षा संपन्न होगी। हमारे सहयोगी वीरेंद्र जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, RAS मेंस 2024 की परीक्षा शुरू हो गई है। पहली पाली खत्म भी हो गई परीक्षा की। कैसी व्यवस्थाएं हैं परीक्षा केंद्रों पर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी पहली पाली के अंदर जो है एग्ज़ाम दिए और सबसे ख़ास बात यह है कि अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो यहाँ पर आप देखिए कि जगह जगह पे जो है CCTV कैमरे हैं, उनसे मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही तमाम जो पुलिस के जवान हैं उनको भी तैनात किया गया है और साथ ही जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनको प्रॉपर एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड के माध्यम से जो है परीक्षा सेंटर पर एंट्री दी जा रही है। वहीं अगर बात की जाए पूरे प्रदेश भर के अंदर टोटल पदों की तो 21,000 से भी अधिक जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा इस एग्ज़ाम के अंदर जो है अपनी किस्मत आजमाई जा रही है। और साथ ही ये वो अभ्यर्थी हैं जो आने वाले समय में जो है कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करूँ। क्या नाम है? अरुण चतुर्वेदी। किस तरीके का एग्ज़ाम रहा? क्योंकि अच्छा रहा पेपर। काफ़ी ज़्यादा विवाद में रही ये परीक्षा। इंतज़ार था अंतिम समय तक कि ये एग्ज़ाम है कैंसिल होगी, लेकिन RPSC ने पूरी तैयारी कर रखी है। हाँ, ये चीज़ें कुछ गलत हुई है, नहीं करना चाहिए। अगर उनको कुछ करना चाहिए तो डिसीजन लेना चाहिए था पहले ही। उनको बोलना चाहिए कि भाई पेपर कराना है आपका, इस तरीके का करना चाहिए। उन्होंने क्या असमंजस की स्थिति में रख दिया था, जो गलत किया था। नहीं करना। आपकी तैयारी अच्छी थी? हाँ, तैयारी ठीक थी। हो जाओगे? अब देखो क्या होता है आगे। बिल्कुल। आपका क्या नाम? नितिन कुमार। नितिन, कैसा पेपर रहा? क्योंकि पेपर तो काफ़ी टफ ही था, मतलब काफ़ी सारा मतलब ऐसा सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस लग रहा था। मतलब प्रैक्टिकल जैसे छोटी सब्जेक्ट्स थी उनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा लिए थे थ्योरेटिकल की जगह। तो टफ ही लगा मुझे तो। लेकिन इस एग्ज़ाम को रद्द करवाने के लिए काफ़ी धरने प्रदर्शन किए गए। हाई कोर्ट के अंदर भी याचिका दायर की गई, फिर भी ये एग्ज़ाम हुई है। तो किस तरीके की तैयारी थी? मतलब लग रहा है कि हाँ हो जाएगी। तैयारी तो लगभग ठीक ही थी। बाकी जब जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व था उन्होंने विश्वास दिया कि पेपर को आगे बढ़ा दिया जाएगा, उस समय थोड़ा 3-4 दिन परेशान हुई थी। लगभग सभी लोगों की वो उस टाइम पढ़ाई जो थी वो ख़राब हुई थी, तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। बाकी तो ठीक ठाक था सारा। मेरे साथ एक और अभ्यर्थी भी, उनसे भी बातचीत करूँ। क्या नाम है? वसु शर्मा। आपका किस तरीके का एग्ज़ाम रहा? हाँ, पेपर थोड़ा एनालिटिक था। बजट से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। तो एक कोर एरिया है इकोनॉमिक्स का, उसमें से कोई प्रश्न था नहीं। बाकी जो करंट वाले प्रश्न है वो जैसे बजट को लेकर वो है। क्योंकि इस पूरी एग्जाम को लेकर लौटूंगी आपके पास। अजमेर से हमारे सहयोगी पवन अठारिया भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी पवन, आपसे जानना चाहेंगे परीक्षा केंद्रों पर वहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं? देखिए, RAS मुख्य परीक्षा 2024 का पहली पारी का जो परीक्षा थी वो सफलतम यहाँ पर आयोजित हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई विघ्न नहीं हुआ है। अगर बात करें उपस्थिति की तो अजमेर में 83.41% जो कैंडिडेट हैं वो प्रेजेंट रहे हैं और जयपुर में 85.19% कैंडिडेट उपस्थित रहे हैं। कुल मिलाकर 84.44% जो कैंडिडेट हैं उनकी उपस्थिति रही है। मेरे साथ में कुछ कैंडिडेट हैं, इनसे बात कर लेते हैं जो आने वाले समय में भावी प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। कैसा रहा पेपर और किस तरीके की तैयारियां थी? कैसा था पेपर? नहीं, पेपर बहुत ही अच्छा था। पेपर में फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों का अच्छा मिश्रण था।
ये हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और 3 छोटे सब्जेक्ट जिसमें मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी और अकाउंटिंग थी। अकाउंटिंग ऑडिटिंग में इस बार भी पिछली बार की तरह इन्होंने कुछ मैथमेटिकल सवाल भी पूछे और हिस्ट्री पूरा ही एनालिटिकल अप्रोच से था। जैसे गांधी का जो पूछा उन्होंने कि गांधी का जो आंदोलन था 3 स्तर पे, वो कैसे उन्होंने 1915 से लेके जो है 1947 तक उनका कैसे प्रासंगिकता थी। और इसके अलावा सारे क्वेश्चन एनालिटिकल अप्रोच यूपीएससी लेवल के थे और जो फैक्चुअल थे छोटे पेपर में 2-2 नंबर के पेपर काफी फैक्चुअल थे। वो कहाँ से आ रहे हैं इसकी कोई हमको भी नोट से या किसी से किताबों से कहाँ से आए कोई जानकारी नहीं है। पेपर काफी स्टैंडर्ड पेपर था और शानदार लेवल का पेपर था और अच्छा हुआ है। पिछली बार जो पेपर आया था उससे थोड़ा और अच्छा स्टैंडर्ड आरपीएससी ने सुधारा है और तैयारियों को लेकर तो शानदार तैयारियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है आरपीएससी के स्तर पर। आप बताएं कैसा रहा पेपर, क्योंकि अब इसके बाद कुछ देर बाद ही वापस दूसरा पेपर है। देखो, मैं सबसे पहले तो आरपीएससी को थैंक यू बोलूंगा कि उसकी टीम ने काम किया है। उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे रिसर्च किया है और पेपर बनाने का तरीका जो यूपीएससी का होता है ना, ठीक वैसे ही। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो हिस्ट्री के अंदर आया उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि जो बुद्ध और जैन का जो मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, वो भक्ति के निर्गुण संत का जो आंदोलन था उनमें क्या समानताएं थी। तो वो एक क्वेश्चन वो मतलब फैक्चुअल नहीं है या आप रटे रटाई आंसर नहीं दे सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी आप आंसर दे सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन जैसे इसके अंदर 4 बड़े लौटूंगी, एक बार जयपुर लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी वीरेंद्र भी मौजूद हैं वहां पर, उनके साथ तमाम अभ्यर्थी भी मौजूद हैं। वीरेंद्र, जरा अभ्यर्थियों से जानने की कोशिश कीजिए, इस बार परीक्षा में जो व्यवस्थाएं हैं उससे क्या छात्र संतुष्ट हैं? बिल्कुल, देखिए मैं उन छात्रों से भी बातचीत करूंगा क्योंकि जिस तरीके से पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा रही है आरपीएससी के द्वारा, इन स्टूडेंट से ही पूछ लेते हैं क्या कुछ मतलब इस बार नवाचार है वो देखने को मिला है। लगातार जो है सवाल उठते रहे हैं, पेपर लीक के हो या फिर अन्य कई चीज़ें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेपर में ही नवाचार था सबसे बड़ा। तो इस बार ट्रिकी पेपर बनाया है आरपीएससी ने और यूपीएससी के को थोड़ा थोड़ा फॉलो करने की तरफ बढ़ रही है। अच्छा पेपर था, यूपीएससी की तरफ से हुआ है बिल्कुल। और जैसे सिक्योरिटी का भी हर बच्चे का वीडियो और फोटो वगैरह अंदर ली जा रही थी, तो आई थिंक सब ठीक ही चल रहा है। आरपीएससी सही दिशा के अंदर बढ़ रही है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी की तर्ज पर पूरी तरीके से आरपीएससी है वो उसी नक्शे कदम पर चल रहा है, ट्रांसपेरेंट तरीका है वो यूज किया जा रहा है और पेपर लीक जैसी घटनाएं उन पर रोक लगाने की पूरी कोशिश, उन पर रोक लगाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। बाकी जो यूपीएससी का पैटर्न था उस पर काफी जिस तरीके से व्यवस्थाएं परीक्षा केंद्रों पर हैं उससे भी अभ्यर्थी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया पवन और वीरेंद्र, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।